हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं हूँ पूनम और मैं यहाँ पे सो करके उठ चुकी हूँ। इतनी आलसी लग रही हूँ मैं अपने फेस से। तो मेरे पास फ़ोन आया है मेरे हस्बैंड का। तो उनका कहना है कि बच्चों को अगर समर वेकेशन के लिए जाना है, छोड़ना है दादी के पास तो छोड़ दीजिए। तो मैं 1 घंटे का मुझे टाइम मिला था, तो बस मैं जल्दी से उठ कर के बैठ गई हूँ और बच्चों को मतलब जो भी रखना है उनका सामान रखूँगी, पैक करना है मुझे सामान। तो मैं यहाँ पे बात कर रही थी कि उनके जो चीज़ सामान है ज़रूरत के वो मैं रखूँगी, कपड़े वगैरह, और उनकी एक्साइटमेंट भी दिखाऊँगी। तो उन उनका मैं फेस दिखाऊँगी जिसका ये बच्चे इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो आइए हम दिखाते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों से पूछने के लिए कि आपको अपनी दादी के पास जाना है या नहीं। तो बच्चों की देखिए देख के तो एकदम जैसे लॉटरी लग गई कि हाँ, हमें तो दादी के पास जाना है। और तो मैंने बोला ठीक है, आप जाना, पढ़ाई भी करना, थोड़ा बहुत अपना स्कूल का जो काम है वो भी करना। तो बच्चे एग्री हो गए। देखिए किस तरह से गर्दन हिला रहे हैं। अब दूसरी साइड में अपनी बेटी से पूछती हूँ, वो तो उससे भी ज़्यादा खुश हो जाती है। तो बस मैं अब इससे पूछने के बाद मैं उसी से ये बात करूँगी। तो उससे पूछा, देखो कैसी स्माइल उसके फेस पर आ रही है, जैसे पता नहीं उसको कहाँ मैंने उसको जाने के लिए बोल दिया है। तो उसके तो भाई मज़े आ गए उसके भी। तो बोला हाँ ठीक है मम्मा, मैं भी जाऊँगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है, अपने आधा घंटा है आपके पास तो कपड़े रेडी कर लेते हैं, क्योंकि उनके पापा ने बोला था आधे घंटे का तुम्हारे पास टाइम है, तो जल्दी से आप रेडी हो जाए। जो भी आपने नहीं किया है, ये जो भी रखना है आपको बैग पैक कर लेने हैं। तो क्योंकि छोड़ने के लिए मुझे जाना था और उसके पापा को जाना था। तो बच्चे तो खुशी से वैसे ही झूम उठे। तो बस मैं बैग उठाया और दोनों के कपड़े निकाल करके रख दिए। कुछ डेली बेसिस के कपड़े थे और कुछ मतलब जैसे आपको को ओकेजनली कहीं जाना है ये, तो उसके लिए भी मैंने 1-2 जोड़ी रखे हुए थे। तो मैंने जल्दी से निकाला कपड़ों का पिटारा और बस भरने लग गई। तो बच्चों की जिद थी कि मम्मी हम तो स्केट्स भी लेके जाएँगे, तो हमें चलाना। तो मैंने बोला नहीं, आपको स्केट्स वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करने हैं। तो बस मैं उनको ये मना कर रही थी। और मेरी बेटी ने ये पानी घोल करके रखा हुआ था मैंगो का, मतलब जो मैंगो के फ्लेवर होते हैं, मैंगो फ्लेवर, वो घोल के रखा हुआ था। तो उसने नहीं पिया, मैं इसको डाल रही थी। तो बस मैं तैयारी करती हूँ कपड़े लगाने की अच्छे से। तो अब ये लगा रहा था अपनी बुक्स वगैरह जो इसको ले जानी थी। कुछ ही जल्दी बुक्स जल्दी थे जो लगा। ये लेके गया था, बाकी सब आके ये करेगा अपना काम। तो मैंने सारे कपड़े निकाले हुए थे एक-एक करके, जो भी उनको पहनने थे। सभी बैग पैक करते हुए बस मैं इनको यही बोल रही थी कि बच्चों आराम से, ध्यान से रहना, प्यार से रहना, लड़ाई झगड़ा ना करना, क्योंकि दोनों आपस में झगड़ते भी हैं और एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। तो बस इन्हीं काम को मैंने मतलब इनको समझाया इसी चीज़ को और बस पैक किए। तो मेरी बेटी हो गई थी तैयार, क्योंकि उसने नहाया नहीं था, तो नहा धो के हो गई तैयार। वो मुझसे बोल रही थी कि मम्मा मेरे बाल बना दो। तो मैंने उनको बोला ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। तो ये देखिए गेम वगैरह भी मेरे बेटे ने यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि उसको ऐसे इस तरह के गेम्स खेलने का बहुत शौक़ है। तो बस मैं इस बैग को यहाँ पे एडजस्ट कर रही थी जैसे तैसे। मैं इस बैग को मतलब बंद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सामान बढ़े ही जा रहा था। मम्मी ये भी रख दो, मम्मी ये भी रख दो। तो बस मैं उनको पैक किया। यहाँ पे बनाए मैंने अपनी बेटी के बाल। वो कभी भी हमेशा अपने बाल को जब भी मुझसे बनवाती है तो कभी भी मतलब बाल ठीक से बनवाने नहीं देती है, टाइम लगाती है। तो बस मैं अच्छे से उसके बाल बनाने की कोशिश कर रही थी। मतलब उसको जैसा पसंद होता है मुझे उसको वैसे ही बाल बनाने होते हैं। तो ये उसने फाइनल लुक ऐसे बनाया था और देखिए इसके नखरे, ये फेस भी अपना नहीं दिखा रही थी और मैं इसको थोड़ा-सा डाँट भी रही थी। तो इन दोनों के तैयार होने के बाद मैंने भी अपने कपड़े कर लिए थे चेंज। तो बस आधा आधा घंटा, पौना घंटे का रास्ता होता है। तो मैं अभी जल्दी से तैयार हो गई, क्योंकि मैं ऐसे ही मतलब जैसे काम होने के बाद मैं लेट गई थी, थोड़ी देर सो गई थी, तो फेस मेरा इतना गंदा लग रहा था। तो बस आपने वो देखा भी होगा आगे जब मैं बोल रही थी। तो यहाँ पे मैं डेली बेसिक की जो चीज़ें होती है मैं यहाँ पे अपने फेस पे लगा रही थी। थोड़ा-सा मेकअप हल्का-फुल्का मुझे करना होता है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ लगाना नहीं होता। मैं बिल्कुल ऐसे सिंपल सोबर रहती हूँ। बस बाहर जाती हूँ तो थोड़ा-सा मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये लिपस्टिक्स मैंने लगाई थी, थोड़ा-सा फेस वॉश करके और थोड़ा फाउंडेशन भी अप्लाई किया अपने फेस पर, थोड़ा-सा लिपस्टिक वगैरह, थोड़ा-सा रेडी होके मैं यहाँ पे ये चीज़ें कर रही थी। थोड़ा-सा फेस भी चेंज हो गया, अच्छा भी लगा। तो देखिए इस तरह से ये मेरा लुक है। तो बस
जल्दी से हम हो जाएंगे रेडी, क्योंकि बीच बीच में आ रहा था इनके पापा का फ़ोन कि भाई जल्दी से तैयारी कर लो, मैं आने आने वाला हूँ लेने के लिए। तो मैं भी जल्दी जल्दी ये चीज़ इनको बोल रही थी, बस आने का इंतज़ार था कि वो कब फ़ोन करें और कब मैं यहाँ से निकलूँ। ये मेरा थोड़ा-सा मतलब एक फाउंडेशन है जो मैं यहाँ पे अपने फ़ेस पे लगाती हूँ, क्योंकि मेरे जो फ़ेस पे हैं उस पे डार्क स्पॉट्स ज़्यादा हैं, या आप कह सकते हो पिगमेंट भी है, तो उसको थोड़ा-सा कवर करने के लिए मैं लगाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो बस हम निकल चुके थे रेडी हो कर के, और ये मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझसे मतलब मज़ाक कर रहे थे। वो बात-बात पे मुझे किसी न किसी बात पे टोंटबाजी करते हैं ताकि मैं मतलब गुस्सा करूँ या चिढ़ाते रहते हैं उनको, मतलब पता नहीं क्यों ऐसा अच्छा लगता है उनको चिढ़ाना कुछ ना कुछ बोलने के बाद। तो बस ऐसी मज़ाक के तौर पर वो मुझे बोल रहे थे तो मैं उसका जवाब दे रही थी। बच्चे पीछे देखिए वीडियो को मतलब जो लेके गया था वो उसको खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। खाने-पीने का सामान भी इन्होंने कुछ लेकर के आए थे अपने लिए दुकान से कि हमें मम्मी ये भी खाना है, तो वो भी ये लोग खा लेते हैं। तो बस हम पहुँच चुके थे गाड़ी में घर पे। तो बच्चे देखिए सरप्राइज़ देने के लिए दादी को पहली गाड़ी से उतर गए थे और ऐसे चोरों की तरह से मतलब रिएक्ट कर रहे थे कि हम जाएंगे चुपचाप अम्मा को सरप्राइज़ कर देंगे। तो असल में क्या हुआ कि अम्मा घर पर मिली ही नहीं, वो पहले से ही मार्केट गई हुई थी और वहाँ पे आई हुई थी हमारी जो मौसी जी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की जो मौसी हैं वो आई हुई हैं, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे चल रहा है। तो बस उनको यहाँ पे सरप्राइज़ तो कुछ नहीं हुआ, उनको खुद ही पहले से ही मतलब कोई नहीं मिला तो वो शांत हो गए बस। तो मैं अंदर पहुंच चुकी थी, बच्चों की देख रही थी कि ये किस तरह से नाटक कर रहे हैं बस। तो मैं यहाँ पे जाके मिली कि बच्चों को ऐसे कैसे लग रहा है देख के अंदर जाके। मुझे भी नहीं पता था कि मौसी जी यहाँ पे हैं या मम्मी जी यहाँ पे नहीं है, मार्केट गई हुई हैं। तो मैं उनसे मिली, हमने यहाँ पे खूब बातें की 3-4 घंटे बातें करने के बाद बच्चों ने इतने मस्ती की, हमने बातें की, खाना-पीना खाया और हम 2-3 घंटे के बाद रात को यहाँ से निकल गए थे। तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि बेटा ठीक है मैं जा रही हूँ, आप एन्जॉय करना, प्यार से रहना और सोने के टाइम पे परेशान मत करना किसी को भी। तो बस मैं जाने के लिए रेडी है क्योंकि हमें जाना था मंदिर। और तो बस हम निकल गए थे। इधर-उधर मैं अपनी चप्पलें देख रही थी कि मेरी चप्पलें इधर-उधर किस कहाँ छुपा दी हैं बच्चों ने। तो वो भी मैं अपना पहनी और पहन के फटाफट से मैं यहाँ से निकल गए। तो मम्मी को मैंने बाय किया कि ठीक है आगे जब भी लेने आएंगे तो आएंगे, क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी तो जाना नहीं होता है। तो बस ठीक है, मैं जल्दी से अपना चप्पलें पहन के निकल चुकी थी, क्योंकि मंदिर जो होता है वो 9 बजे तक मतलब खुलता है। 9 साढ़े 9 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं ज़्यादातर। तो हम वहाँ से निकल गए थे। खाना पीना मतलब हमने नहीं खाया था, डिनर नहीं किया था, तो हमने नाश्ता वगैरह जो किया था। तो बस हम पहुँच चुके हैं बच्चों को छोड़ के। तो बच्चों को छोड़ के हम निकल चुके थे और हमें जाना था टेम्पल, तो हम आ गए हैं आज मंदिर में। तो टाइम हो रहा था और जिस मंदिर में मैं आई थी यहाँ पे क्या होता है कि मंदिर के बाहर काफ़ी लोग बैठे होते हैं प्रसाद के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी मतलब लाके लोगों को बांट सकते हैं, इस तरह की जगह है। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है वो सब देते हैं। तो हमने फटाफट से यहाँ पे प्रसाद लिया और मंदिर में जाके मतलब चढ़ा दिया। और प्रसाद के बाद हम क्या था कि मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही थी कि पता नहीं इधर उधर वो कहाँ चले गए थे, मेरे से आगे ही थे। तो बस हम घर पे पहुँच गए। तो अब मुझे बनाना था थोड़ा खाना पीना, और ये मैं थोड़ा सा मैं जो मेकअप किया हुआ था उसको रिमूव किया और कपड़े वगैरह चेंज किए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।